ईश्वर एक है, अलग अलग रूपों में अपने को अभिव्यक्त करता है। दृश्य भी वही बना है और दृष्टा भी वही है। जैसे मैंने कहा कि सोलर एनर्जी ही धरती पे हर एनर्जी का रूप है, तो इस पौधे में अगर ये हरियाली दिखाई दे रही है तो ये क्या है? ये सूरज ही है। सूरज ही इसके भीतर हरियाली बन के बह रहा है। सूरज ही आपके भीतर शक्ति बन के बह रहा है। सूरज ही मेरे भीतर वाक बन के बाहर निकल रहा है, वाणी बन के प्रकट हो रहा है। ऊर्जा अपने आप को बदलती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। हम सभी जानते हैं सिर्फ ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, बदल जाती है ऊर्जा एक से दूसरे रूप में। ठीक यही चीज हमारे भीतर भी हो रही है। आत्मा हमारे भीतर की सबसे शुद्ध सत्ता है, सबसे प्योर एनर्जी है। वो ऐसी एनर्जी है जिसमें कोई हलचल नहीं, वो करीब करीब 100% शांत है, करीब करीब 100% शांत है। लेकिन उसी ऊर्जा की एक दूसरी अभिव्यक्ति है चेतना। जैसे सूरज का ही रूप है सूरज का प्रकाश। सूरज चल के हमारे तक तो नहीं आ रहा है, लेकिन प्रकाश के माध्यम से वो हमारे तक आ रहा है। तो सूरज का प्रकाश भी सूरज ही है, चेतना भी आत्मा ही है। चेतना आत्मा का ही अंग है, या कह लीजिए कि आत्मा रूपी शक्ति का ही वो एक प्रकटीकरण है। आत्मा ने ही अपने आप को सबसे पहले चेतना के रूप में प्रकट किया, और वही चेतना जब और आगे बढ़ी है तो मन के रूप में विकसित हुई है। और मन जब आगे बढ़ा है, विकसित हुआ है, तो भावनाओं के रूप में, इच्छाओं के रूप में अपने को विकसित किया है। और उन भावनाओं और उन इच्छाओं के कारण यह शरीर मिला है, और इस शरीर के द्वारा अब कर्म होते हैं, और उन कर्मों के द्वारा इस संसार का निर्माण होता है। तो अंततः संसार का निर्माण कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रही है। आत्मा से ही यह खेल शुरू हुआ है। आत्मा से चेतना, चेतना से मन, मन से इंद्रियां, इंद्रियों से कर्म, और कर्मों से फिर संसार, और ये पूरा कर्म जाल है ना। तो यहाँ दो जैसा तो कुछ है नहीं, जो है सो सब एक ही है। लेकिन रहस्यों का रहस्य ये है कि वही एक अनेक बना है, और इस अनेक में आके वो उलझ गया है, अपने ही खेल में खुद ही फंस गया है। शीश महल वाली कहानी मैंने सुनाई थी ना आपको, राजा का शीश महल, जिस शीश महल में एक कुत्ता बंद हो जाता है। शीशों का घर है, चारों तरफ शीशे ही शीशे लगे हुए हैं। कुत्ता देखता है अपने आप को और घबरा जाता है। हालांकि हर शीशे में वही है, लेकिन उसे लगता है ये सारे अलग अलग कुत्ते हैं और इनसे मुझे डरना चाहिए, तो वो भौंकने लगता है उनके ऊपर। तो उधर से वो सारे कुत्ते भी भौंकते हुए दिखाई देते हैं, तो और घबरा जाता है। अब उन पर हमला करता है कि मैं मार डालूं इनको, और जब ये हमला करता है तो सारे कुत्ते भी हमला करते हुए दिखाई देते हैं इसके ऊपर। अब ये लड़ने लगता है उनसे, रात भर शीशों से लड़ता है, शीशे में बंद कुत्तों से लड़ता है, और लड़ते लड़ते मर जाता है रात भर में। हाँ, ठीक यही स्थिति हमारे भीतर की जीवात्मा की है। ये सारा संसार रचा उसने खुद है, और इसी संसार में फिर उलझ के और वो बुरा फंसा है, अपने को ही भूल बैठा है अपने ही संसार में। इसके उदाहरण ग्रंथों में कुछ इस तरह से आते हैं। बड़े प्यारा उदाहरण है कि सूरज के प्रकाश से ही, सूरज की गर्मी से ही जल वाष्पित होता है, और उसी जल से बादल बनते हैं, और उन्हीं बादलों के कारण सूरज ढक जाता है। सूरज के कारण ही बादल बन रहे हैं, और उन्हीं बादलों ने फिर सूरज को ढक भी लिया है। आत्मा के ही कारण मन बना है, और उसी मन ने फिर आत्मा को ढक भी लिया है। मन बीच में बाधा की तरह आ गया है। अगर आप आत्मा को जानने जाते हैं तो बीच में मन है, मन को पार करना पड़ेगा, तब आप आत्मा तक को जान पाएंगे, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हुई कि चेतना ही, हमारे भीतर का साक्षी ही मन बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर साक्षी न चाहे, दृष्टा ना चाहे, तो आपके भीतर कोई विचार उठ नहीं सकता। अगर आप ठीक से ये संकल्प ले लें कि मैं सिर्फ और सिर्फ दृष्टा रहूंगा, एक भी विचार उठने नहीं दूंगा अपने भीतर, तो विचार उठ नहीं सकता। लेकिन चूंकि आपका वर्षों का अभ्यास है विचारों के साथ गति करने की, विचार उठाने की, इच्छा उठाने की, इसलिए आप इच्छा उठाते हैं। इच्छा अपने आप नहीं उठती, आपकी प्रेरणा से ही उठती है।
आपकी उसमें सहभागिता है, इसलिए वो विचार उठते हैं, इसलिए वो भावनाएं उठती हैं। और एक बार आप विचार उठा देते हैं और फिर उन्हीं विचारों के साथ साथ आप दौड़ने भी लग जाते हैं, है ना। पहले आप अपने भीतर भावना उठाते हैं और फिर उस भावना का आप पीछा करने लगते हैं। संसार को किसने बनाया है? राम ने बनाया है। राम यानी परम भगवान, ईश्वर जिसको कह लीजिए। वही राम अपने ही बनाए हुए हिरण के पीछे दौड़ भी रहा है, माया मृग के पीछे। सारा खेल उसी का बनाया है, लेकिन अपने खेल में भूल के, उलझ के और अपने ही खेल में फंस गया है। तो कुछ ऐसी स्थिति हमारे भीतर आत्मा की और चेतना की होती है। आपके प्रश्न का दूसरा हिस्सा क्या था? पूछना था कि मतलब हम सोचना चाह रहे हैं लेकिन सोच नहीं पा रहे हैं, विचार आ नहीं पा रहे हैं, देख रहे हैं कि न्यूट्रल जैसे जा रहा है। हाँ, क्योंकि उस समय आपको साक्षी होने में, दृष्टा होने में एक आनंद की अनुभूति होने लगी थी। यही बात होती है। जब तक आप मन के साथ जुड़े हुए हैं तब तक आपको साक्षी होने में जो आनंद बहता है उसका पता नहीं है। लेकिन एक बार जैसे ही आप मन से अलग होते हैं ना, साक्षी होते हैं, दृष्टा होते हैं, तो दृष्टा का स्वभाव क्या है? आनंद है। आत्मा का स्वभाव कहा गया है सत, चित्त और आनंद। जैसे ही मन से हट के आप आत्मा की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही वहां से आनंद की एक लहर बहती है। तो एक बार जो दृष्टा हुआ ना, तो दृष्टा होने में अगर आनंद आने लगा उसको, तो फिर वो मन के साथ जाने नहीं चाहेगा। तो वो आनंद की लहर आपको मिलने लगी थी दृष्टा होने में, इसलिए आप मन की तरफ नहीं बह रहे थे, है ना। आप जा ही नहीं रहे थे मन की तरफ। हालांकि कोई भी विचार आप करते हैं, जैसे मान लीजिए जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, तो आप चेतना के सहारे ही लिख पा रहे थे, है ना। उस समय आपने चेतना को यह आदेश दिया था कि मुझे लिखना है। तो लिखना है तो अब मुझे सोचना है, मुझे अपने स्मृतियों को टटोलना है, मन के उस तहखाने में जाना है जिसको हमने मेमोरी कहा है। देखें उसमें क्या क्या है। जब मैं 16 बरस का था तो उसमें क्या क्या था, जब मैं 10 बरस का था तो वहाँ क्या क्या बंद था, उसको टटोलूँ, जरा निकाल के देखूँ। ये सारा काम कौन कर रहा था? आपकी चेतना ही कर रही थी। अगर आपके भीतर चेतना अनुपस्थित होती, आप अनअवेयर होते, बेहोश हो जाते किसी तरह से, तो क्या आप वो सब लिख पाते? नहीं लिख पाते, है ना। तो वहाँ चेतना ने ही ये डिसीजन लिया था कि मुझे लिखना है, मुझे विचार लाना है। और अभी चेतना ने ही ये निर्णय लिया कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ देखना है, मुझे सिर्फ दृष्टा होना है। दृष्टा होना एक बड़ा ही सुखद अनुभव है, आनंदपूर्ण अनुभव है। इस कारण ये होता है अक्सर कि जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है ना, और जब गहरा ध्यान लगता है, तो फिर उठने का मन नहीं होता है। आप कहते हैं ना कि कोई संत है, वो ध्यान में बैठे बैठे समाधि में चला गया। समाधि का मतलब होता है कि जब तक वो ध्यान कर रहा था तब तक वो मन के करीब था, मन उसको खींच रहा था, मन की तरफ खींच जाने की संभावना थी। लेकिन जब वो समाधि में चला गया, इसका मतलब होता है कि वो मन के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल गया है। जैसे धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से किसी चीज़ को बाहर पकड़ हम फेंक दें, तो धरती फिर उसको अपनी तरफ नहीं खींच पाती है। अब वो ब्रह्मांड में चला गया है, स्पेस का हिस्सा हो गया है, धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर चला गया है। ठीक इसी तरह से हमारे मन का ग्रेविटेशनल फील्ड है। जब तक आप ध्यान में होते हैं, संभावना होती है कि मन आपको खींच लेगा, कोशिश कर रहा है आपको खींच लेने की। तो ध्यान में आपको प्रयास करना पड़ता है कि कोई विचार आ गया तो तुरंत सजग हो जाऊं, कोई भावना आ गई तुरंत सजग हो जाऊं। फिसल जाने का डर है क्योंकि मन खींच रहा है। लेकिन समाधि का मतलब कि अब ध्यान गहरा हो गया है, अब आप इतने दूर निकल गए हैं मन से कि मन आपको अपनी मर्जी से अब नहीं खींच पाएगा। वो ध्यानी अपनी मर्जी से लौटेगा, अगर नहीं लौटना चाहे तो नहीं भी लौटेगा। ध्यान करने वालों से अक्सर ये कहा जाता है कि जब ध्यान बहुत गहरा होने लगे तब आपको गुरु के निकट बैठ के ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फिर एक खतरा उत्पन्न हो जाता है। अगर 10 मिनट के लिए भी समाधि लगी तो फिर लौटने का मन नहीं करता है। वो समाधि का अनुभव इतना प्रिय है, इतना प्रीतिकर है कि अब वापस आने का मन नहीं करेगा। कौन चाहेगा मन के झमेले में आके फिर से उलझो, फिर वही रात दिन की उहापोह दौड़ भाग। समाधि में जो गया उसको लगेगा कि मैं जैसे स्वर्ग में आ गया, यहाँ तो कोई कष्ट ही नहीं है, आनंद ही आनंद है। तो इसलिए समाधि में जाने वाले अधिकांश लोग, मेरे गुरु ने तो कहा कि समाधि में जाने वाले 90% लोग निकल लेते हैं यहाँ से।
है ना, लौटने का मन नहीं होता। फिर लगता है कि अब सारे बंधन खत्म हो गए, सारे बंधन टूट गए, अब चल देना चाहिए यहाँ से, है ना, तो चल देते हैं। इसलिए ध्यान जब गहरा हो तो गुरु के सानिध्य में बैठ के ध्यान हमें करना चाहिए।